अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर न्यूज अरेना की बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है, जहां पर उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर तो दावा किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने हर राज्य में बीजेपी कितनी सीट पर काबिज होगी और बाकी विपक्षी दलों को कितनी कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, इसके बारे में भी बड़े विस्तार से लिखा है। आखिर क्या कहती है न्यूज अरेना की 2024 को लेकर ये बड़ी भविष्यवाणी, कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें मिलने की आप कह सकते हैं भविष्यवाणी जो है की जा रही है, और विपक्ष कहां पर कितनी सीट पर काबिज होगा, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो है 543, यानी 543 सीटें जो है टोटल है। अब इसमें से उनकी भविष्यवाणी की अगर बात करें तो उनका कहना है, न्यूज अरेना का जो आप कह सकते हैं ट्वीट है, उसके अनुसार बीजेपी को 329 से 342 सीटें मिलने का अनुमान है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 329 से 342 सीटें बीजेपी को मिलेगी। और अगर यह अनुमान सही हुआ तो 2019 का जो रिकॉर्ड है बीजेपी का वो टूट जाएगा और 2019 से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन 2024 में बीजेपी कर पाएगी। वहीं आदर्श की बात करें, जिसमें आप कह सकते हैं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई सारी विपक्षी पार्टियां हैं, जिन्हें 201 से 214 सीटें मिलने की संभावना है वो जताई जा रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे, जो विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रही है, सब एक साथ ले आकर एक साथ आकर जो है लोकसभा में एक पर्टिकुलर चेहरा देने की बात कर रही है, यूं कहिए कि मोदी को हराने का प्रयास कर रही है, बीजेपी को हराने का प्रयास कर रही है, ये भविष्यवाणी उनके लिए भी बड़ा झटका है। अब आपको बता दें कि बीजेपी अकेले 301 सीटें जो है जीतने का जो पूरा सामर्थ्य है वो रखती है, और इनकी एनडीए पार्टनर जो है वो 28 सीट, अब यहाँ पर आप टोटल कर दीजिए 329 सीट्स, तो ऐसे ही बीजेपी को मिल रही है। और अगर आधे जो 12 क्लोज सीट्स है अगर वो भी बीजेपी के फेवर में जाते हैं तो वो 2019 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और हम नहीं, ये न्यूज अरेना की भविष्यवाणी कर रही है। अब ऐसे में कहां क्या सीटें हैं, किस तरीके से इसमें बदलाव होगा, बता दें आपको कि 39 सीट जो है वो बीजेपी फ्रेंडली पार्टीज जो है, यानी बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी, इनके जीतने की आशंका भी बताई जा रही है, इनके जीतने की बात भी कही जा रही है। तो आप ऐड करते रहिए, 301 प्लस 28 प्लस 39, देखिए कितनी ज्यादा सीटें जो है बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद आपको बता दें कि बीएसपी को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार उनका सुपड़ा जो है दूसरी बार साफ हो जाएगा। वही एआईएडीएमके जो है उन्हें भी तीसरी बार जो है इनका भी सुपड़ा साफ नजर आएगा। वही आम आदमी पार्टी सिंगल डिजिट का जो आंकड़ा है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी, और कांग्रेस जो है वो 9 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ नजर आएगा। अब स्टेट वाइज टैली भी हम आपको बताते हैं कि स्टेट वाइज टैली क्या कहती है। शुरुआत करते हैं गुजरात से, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात में बीजेपी को 26 में से अगर आप देखेंगे बीजेपी यहाँ पर 26 सीटें जो है बीजेपी को मिलेगी और अदर्स को 0 जो है मिलता हुआ नजर आएगा, यानी बीजेपी गुजरात में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आएगी। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 10 में से बीजेपी को 9 सीटें मिलेगी और कांग्रेस को 1, यानी यहाँ पर भी बीजेपी का बोलबाला साफ तौर पर देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 30 सीटों में से 28 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, तो कांग्रेस को सिर्फ 1 से संतुष्ट होना पड़ेगा, यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी बीजेपी बहुत ही आसानी से सीट गेन करते हुए नजर आ रही है और जीत दर्ज कर रही है। राजस्थान चल लेते हैं। राजस्थान में जिस तरीके का सियासी घमासान मचा है और जिस तरीके से गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई नजर आ रही है और आपसी कला राजस्थान में कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि यहां पर आपको बता दें 26 में से 24 से 25 सीटें बीजेपी के नाम है, तो बाकियों को सिर्फ 1 पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको बता दें बीजेपी वर्सेस एमवीए चल रहा है। बीजेपी और आप कह सकते हैं शिंदे गुट जो है 1 साल उनका सरकार का हो जाएगा। ऐसे में महाराष्ट्र में आपको बता दें कि बीजेपी को 29 से 36 सीटें मिलती नजर आ रही है, और एमवीए की बात करें जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट जो है वो मिलाकर 12 से 19 सीटों पर काबिज होने की बात कही जा रही है। यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी बीजेपी मजबूत है।
अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सीधा यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर सीटें भी लोकसभा की बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा बीजेपी के लिए आसमान छू रहा है। 72 से 73 सीटों पर बीजेपी का बोलबाला रहेगा। तो समाजवादी पार्टी खींच खाच के 7 सीटें जो है अपने लिए निकाल पाएगी। तो कांग्रेस जो है एक पर ही उसे संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में क्या आलम है? तो बिहार में आपको बता दें कि बिहार में 30 सीटें 40 सीटें हैं टोटल, 30 पर जो है बीजेपी का कब्जा रहेगा। तो 10 जो है ये महागठबंधन, जिसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी, नीतीश की पार्टी और हम जैसी पार्टियां जो है मिक्स है, और इससे लेकर 10 सीटें जो है उन्हें संतुष्ट रहनी पड़ेगी। नहीं, बिहार में भी बीजेपी का बोलबाला देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि असम की बात करते हैं। असम में जो है टोटल आपको बता दें कि 14 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 11, कांग्रेस को 2 और AIUDF को 1 जो है मिलेगी। वहीं आप चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में आपको बता दें कि बीजेपी का बहुत ही बेहतर प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है और अगर आंकड़े की बात करें तो बीजेपी को 7 में से 7 सीटें यहाँ मिलेगी और बाकी 0। उत्तराखंड की बात करते हैं तो बीजेपी को 5 में से 5 लोकसभा सीटों पर वो जीत दर्ज करेंगे और बाकियों को 0 मिला है। वहीं आपको बता दें कि HP की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है बीजेपी को 4 और अदर्स को 0, यानी यहाँ पर भी बीजेपी बहुत ही बेहतर तरीके से प्रदर्शन करती नजर आएगी। अब जम्मू कश्मीर चलते हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 2 और जीजी को 3 सीटें मिल रही है। लद्दाख में टॉसअप है और ऐसे में देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन होगा। चंडीगढ़ में भी बीजेपी जो है आपको बता दें कि पुदुचेरी में भी बीजेपी प्लस है, जो गठबंधन है उनकी जीत है। झारखंड में बीजेपी को 10 से 11 सीटें तो UPA को 3 से 4 मिलेगी। तो ये आपको बता दें कि उड़ीसा में बीजेपी को 7 और BJD को 14 सीटें बताई जा रही है। बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में बीजेपी को 13 सीटें मिलने की आशंका बताई जा रही है। तृणमूल कांग्रेस को 28 और आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए 1 सीट बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को 2 से 2 सीटें जो है बीजेपी इस पर जीत दर्ज करेगी। मणिपुर में भी 2 है तो 2 से 2 सीटें जो है बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। सिक्किम में भी बीजेपी का ही बोलबाला है। मिजोरम में भी बीजेपी का बोलबाला है। तमिलनाडु में आपको बता दें कि UPA 39 सीटों पर बताया जा रहा है। केरला में कांग्रेस को 17 और लेफ्ट को 3। त्रिपुरा में बीजेपी को 1 से 2 और त्रिपुरा TIPRA को जो है 1 सीटें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। तेलंगाना में बीजेपी को 7, BRS को 7 और कांग्रेस को 2 और AIMIM को 1। वही कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक में जहां कांग्रेस ने जीत इस बार दर्ज की है, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीत चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आंकड़े कुछ और कहते हैं। लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। अगर इस आंकड़े की बात करें तो कर्नाटक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22 सीटें मिलेगी। 22 सीटों पर वो जीत दर्ज कर सकती है। तो JDS 2 और कांग्रेस को 4 सीटों पर ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में बीजेपी को यहाँ पर जो है कुछ बढ़त नहीं दिख रही है। 0, SAD को भी 0, कांग्रेस को 5 और आम आदमी पार्टी को 8। यानी अगर इस आंकड़े की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी का मुकाबला जो है देखने के लिए ज्यादा तौर पर मिलेगा। अंडमान में बीजेपी है, क्लीन स्वीप है। दादर और नगर हवेली में SSUBT है। दमन और दीव में बीजेपी है। गोवा में भी बीजेपी का बोलबाला है। 2 की 2 सीटें बीजेपी के नाम है। लक्षद्वीप में कांग्रेस है। मेघालय में बीजेपी प्लस जो गठबंधन है उनको 2 सीटें हैं। नागालैंड में भी बीजेपी प्लस जो है उनकी जीत बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश में आपको बता दें कि बीजेपी और गठबंधन को 0 है तो TDP को 10, YSRCP को 15 बताई जा रही है। अब ये बात करते हैं कि जिन स्टेट्स में बीजेपी को 0 सीटों पर दिखाया जा रहा है, यानी जहां उन्हें कुछ हाथ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, वो है पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। लेकिन अगर स्टेट वाइज प्रेडिक्शन जो है सामने आया, अगर इसमें से किसी भी जगह पर अलायंस करती है बीजेपी, यानी पंजाब में या आंध्र प्रदेश में अगर बीजेपी अलायंस बनाती है तो यहां पर भी कुछ सीटें बीजेपी को मिल सकती है और इससे विपक्ष को फिर जो है घाटा होगा। यानी साफ तौर पर अगर स्टेट वाइज कैलकुलेशन करके भी देखें तो बीजेपी के लिए जो आंकड़ा बताया गया है वो साफ तौर पर यही निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो होने वाले हैं उसमें 543 सीट्स में से बीजेपी 329 टू 342 सीट पर काबिज होगी। अब ऐसे में ये भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से रणनीति जो है बीजेपी के लिए तैयार की गई है। तो उत्तर, दक्षिण और पूर्वोत्तर के लिए अलग अलग रणनीति है। पार्टी ने उत्तर, दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति पर काम करने का फैसला लिया है। पार्टी की रणनीति क्षेत्रीय मुद्दों के हिसाब से होगी, हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे रहेंगे जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। दूसरा जो है वो हिंदुत्व और जातिगत मुद्दे का भी आधार है। उत्तर भारत में हिंदुत्व का मुद्दा काफी मददगार साबित हो सकता है।
यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड जैसे राज्यों में हिंदुत्व के सहारे पार्टी आगे बढ़ेगी। कुछ राज्यों में जातिगत मुद्दों को भी उठाया जाएगा। वही बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंटर है वो ये है कि केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की गई है। ये भी एक बड़ा कदम है। 2014 के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है और इन योजनाओं से करोड़ों लाभार्थी हैं। पार्टी लाभार्थियों को एक अलग वोट बैंक बनाने में भी जुटी है और इन लाभार्थियों के पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संपर्क में रहेंगे और उन्हें भाजपा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें, केंद्र और राज्य सरकार के सभी मंत्री क्षेत्र में भी प्रवास करेंगे, यानी केंद्र और भाजपा शासित सभी राज्यों में मंत्रियों को क्षेत्र में प्रवास करने के लिए कहा गया है। पार्टी के अंदर के सारे मतभेद को भी दूर करने के लिए कहा गया है। अगला जो है वो ये है कि छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश की जाएगी, यानी पार्टी के अलग अलग राज्यों में अलग अलग छोटे दलों को एक साथ लाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा पुराने सहयोगियों से भी पार्टी संपर्क में है। इसके जरिए भाजपा विपक्ष के गठबंधन को चुनौती जो है देगी। तो आप देखिए किस तरीके से जो रणनीति है इसे तैयार किया गया है। इस रणनीति के तहत तो चलेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत जो है निश्चित मानी जा रही है और ये न्यूज अरेना की भविष्यवाणी जो है ये देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।